देश की आधी पॉपुलेशन वुमेन्स है, पर संसद में उनकी सीट्स बहुत कम। क्या ये सिस्टम अब बदलेगा? 2023 में पास हुआ वुमेन्स रिजर्वेशन बिल, जिसे नारी शक्ति वंदन अधिनियम भी कहा गया। इसका मतलब है लोकसभा और स्टेट असेंबली में 33% सीट महिलाओं के लिए आरक्षित होंगी। आसान शब्दों में कहूं तो 3 में से 1 सीट पर एक वुमेन कैंडिडेट होगी और ये सीट हर इलेक्शन में बढ़ती जाएंगी। अब सवाल आता है, जब बिल 2023 में पास हो गया तो अब फिर संसद में इतनी कंट्रोवर्सी क्यों हो रही है? रीजन साफ है, ये बिल अभी तक ग्राउंड पर लागू ही नहीं हुआ। इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए सेंसस और डेलिमिटेशन जरूरी है, जो अभी पेंडिंग पड़ा है। इसके लिए अपोजिशन बार बार सवाल उठा रहा है कि जब तक डेट क्लियर नहीं है तब तक ये सिर्फ एक प्रॉमिस है। यही से कंट्रोवर्सी शुरू होती है। पहला इशू, इम्प्लीमेंटेशन डिले, यानी कब लागू होगा कोई क्लियर टाइमलाइन नहीं है। दूसरा, इसमें ओबीसी और माइनॉरिटी वुमेन के लिए अलग कोटा ही नहीं है, इसलिए लोग बोल रहे हैं कि फायदा सिर्फ उन ही पावरफुल वुमेन को मिलेगा जो कि पावरफुल होंगे। तीसरा, रोटेशन सिस्टम की वजह से नेता अपने एरिया में लॉन्ग टर्म काम नहीं कर पाएगा, ऐसा कहा जा रहा है। मेरे हिसाब से ये बिल परफेक्ट नहीं है, पर एक स्ट्रॉन्ग शुरुआत है। लेकिन अगर इसे जल्दी इंप्लीमेंट नहीं किया गया तो इसका इम्पैक्ट कम हो सकता है। क्या ये बिल सिर्फ कागजों तक सीमित रहेगा या फिर सच में ग्राउंड पर आएगा?